Mahabharata, Ramayana, and the Aeneid has something in common. But what is it? Well, they all are epics, which tells about grand stories, mythologies, war, and moral lessons. Hello, curious minds. So today we are going to discuss about another form of poetry, that is an epic. Okay, so before we begin, a little disclaimer. As students and scholars of literature, we shall approach text from multiple perspectives beyond the religious one. Therefore, viewers are requested to keep an open mind and not let personal emotions and religious sentiments interfere with academic discussion. ठीक है, यानी कि आज की वीडियो में हम लोग जब एपिक्स जैसे कि रामायण या महाभारत को डिस्कस कर रहे होंगे तो उसे एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव ना देते हुए हम लोग उसे एक हिस्टोरिकल, कल्चरल और एक लिटरेरी पर्सपेक्टिव देंगे. ठीक है, इसे हम लोग एज अ लिटरेचर का टेक्स्ट के जैसा डिस्कस कर रहे होंगे. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. नाउ व्हाट इज एन एपिक? सो an epic is a long narrative poem on a great and serious subject, usually tells a story, typically in third person point of view in an elevated language. यानी कि epic क्या है? तो epic एक long narrative poem है, यानी कि इसके जो words होंगे, इसका जो length होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा. ठीक है, ये up to lakhs तक वर्ड्स में जा सकता है. On what kind of matter? तो ऑन अ सीरियस एंड ग्रेट सब्जेक्ट. ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा, जो हमारा थीम होगा वो बहुत ही सीरियस होगा. यूजुअली टेल्स अ स्टोरी, कोई एक कहानी बता रहा होगा, यानी कि किसी एक कैरेक्टर का कहानी बता रहा होगा. टिपिकली इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो एपिक है उसका नरेशन कैसा होगा? तो ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट की जाएंगी इन एन एलिवेटेड लैंग्वेज, यानी कि एक फॉर्मल एलिवेटेड लैंग्वेज में ये सारा चीज़ लिखा हुआ होगा. इसी टाइप के पोएट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एपिक बोलते हैं. नाउ एपिक्स टेंड टू फॉलो अ हीरो हु रिप्रेजेंट्स अ परफेक्ट सिटीजन ऑफ देयर कल्चर. ठीक है, यानी कि एपिक एक हीरो को फॉलो करेगा, एक प्रोटैगनिस्ट होगा ड्रामा में, एक प्रोटैगनिस्ट होगा एपिक में, उसके स्टोरी को फॉलो कर रहा होगा. और ये जो हमारा हीरो है वो परफेक्ट सिटीजन ऑफ देयर कल्चर होगा, यानी कि अपने कल्चर का वो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल होगा. सपोज हम लोग रामायण को अगर देखते हैं तो राम को हम लोग उसका प्रोटैगनिस्ट बोल सकते हैं, प्लस राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, यानी कि वो परफेक्ट सिटीजन है. दीज स्टोरीज आर ऑफ कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस. हर एपिक का अपना कुछ इम्पोर्टेंस होता है, हर पर्सपेक्टिव में उसका इम्पोर्टेंस है. इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट एन एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम that tells the story of heroic deeds, often involving a larger than life hero whose actions are significant for a nation, culture or even the whole humanity. ठीक है, in another words हम लोग क्या कह सकते हैं कि epic क्या है? तो एक long narrative poem है जो कि heroic deeds के बारे में बताएगा, यानी कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसका वीर गाथा, उसका पराक्रम, ठीक है, उसके बारे में बताएगा. ठीक, और वो जो हीरो है वो लार्जर देन लाइफ होगा, यानी कि कोई साधारण, कोई नॉर्मल इंसान नहीं होगा. ठीक है, जो और ये जो एक्शंस होगा उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा, ईदर ऑन नेशनल लेवल, कल्चरल लेवल, या तो फिर होल ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. नाउ इट ऑफन मेक्स यूज ऑफ द वॉइसेस ऑफ अ नरेटर एंड कैरेक्टर्स एज वेल, एंड द इंटायर स्टोरी इज यूजुअली रिटन इन मीटर्ड वर्ड्स. ठीक है, हम लोग यहाँ पहले ही देख चुके हैं कि थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट की जाएगी, यानी कि एक वॉइस होगा नरेटर का. नाउ दिस नरेटर, ही और शी कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस एपिक. ठीक है, हो सकता है उसका कोई सेगमेंट हो पूरे एपिक में, या ये मे और मे नॉट बी है. ठीक है, एंड द कैरेक्टर्स भी होंगे, उसके वॉइसेस होंगे, उनके बीच में कॉन्वर्सेशंस हो रहा होगा. एंड द इंटायर स्टोरी इज रिटन इन मीटर्ड वर्ड्स. ठीक है, ये पूरा का पूरा वर्क जो है वो आपके पोएट्री के फॉर्म में लिखा जाएगा. नाउ मोस्ट एपिक्स इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ मिथ, लेजेंड, फोक टेल्स एंड हिस्ट्री. ठीक है, मिथ रहता है इसमें, किंवदंतियाँ रहेंगी, फोक टेल्स रहेंगे, लेजेंड्स का कहानी होगा, हिस्ट्री का कुछ कहानी होगा वगैरह. Most epic heroes undertake quest to achieve something of tremendous value to themselves or to their people.
ठीक है, हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है वो कोई क्वेस्ट पे निकल पड़ेगा, वो कोई एडवेंचर पे निकल चलेगा, ठीक है, वो कोई चैलेंज अंडरटेक किया हुआ होगा, उसको वो पूरा करने जा रहा है, जो कि उसके लिए या तो पूरे समाज के लिए, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड कर रहा होगा. नाउ द टर्म एपिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिकोस विच मीन्स अ वर्ड, सॉन्ग और स्पीच. ठीक है, एपिक कौन से वर्ड से लिया गया है? तो ग्रीक वर्ड एपिकोस से लिया गया है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है वर्ड, सॉन्ग और स्पीच. नाउ एन एपिक इज मच लाइक अ बलाड इन ऑल इट्स फीचर्स. However, its length is one thing that differentiates the epic from the ballad. ठीक है, ballad is again another type of poetry और epic और ballad लगभग सेम है, बहुत सारे फीचर्स उनके सेम होते हैं, बट द ओनली डिस्टिंक्शन इज लेंथ का. ठीक है, epic आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग नरेटिव होता है, whereas ballad आपका शॉर्टर वर्जन होता है. Now let's look upon the characteristics of an epic. Epic के क्या क्या characteristics होते हैं? तो सबसे पहला तो heroic protagonist. ठीक है, यानी कि an epic dwell upon the achievements of historical or traditional hero or a person of national or international significance. यानी हमारा जो protagonist होगा, ठीक है, वो या तो international significance या तो national significance hold कर रहा होगा. ठीक, every epic extols the valor, deeds, bravery, character and personality of a person who has incredible physical and mental trait. ठीक है, यानी हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसके ये सारे गुण, बहादुरी, पराक्रमी, साहसी, बुद्धिमान, तेज, इंटेलिजेंट, ये सारा जो उसका ट्रेट्स है, ये सारा जो उसका क्वालिटीज़ है, उसके बारे में वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा होगा. जैसे कि अगर रामायण का बात करें तो राम का ये सारा क्वालिटीज़ हमें देखने को मिलता है, राम हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं. उसी तरह महाभारत में अर्जुन इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी. ठीक है, द इनियड में एनियास है, द ओडिसी में ओडिसियस है. तो ये सारे हमारे हीरोइक प्रोटैगनिस्ट हैं एपिक के. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक, दैट इज द लेंथ एंड स्कोप. हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एपिक बहुत ही लॉन्ग नरेटिव होता है. ठीक है, यानी कि द एपिक पोएम्स आर लॉन्ग एंड कवर वास्ट सेटिंग्स, often across countries, worlds or even the cosmos. The action usually spans a long period of time. ठीक है, यानी कि एपिक जो है वो पूरे कंट्रीज, ठीक है, अगर रामायण का बात करें तो इंडिया और श्रीलंका ये दोनों कंट्रीज का बात कर रहा है, वर्ल्ड का बात कर रहा है, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ये सारी चीज़ों का बात हो रहा होगा. इवन कॉस्मोस, ठीक है, ब्रह्मांड, बहुत सारा, इवन फॉर दैट मैटर हम लोग युगों का बात कर रहे होंगे. हाँ, है ना, त्रेता युग, सत्ययुग, कलयुग, द्वापर युग, ये सारे युग का भी बात आ जाएगा. ठीक है, द एक्शन यूजुअली स्पैन्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, यानी कि काफ़ी लंबा टाइम स्पैन हम लोग लेकर के चल रहे होते हैं एपिक में. महाभारत इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, 1,00,000 के करीब इसमें छंद है. ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग रामायण का बात करें तो उसमें भी 24,000 या समथिंग, आई एम नॉट श्योर, 24,000 के जैसे कुछ लेंथ है. द इलियड एंड द ओडिसी ईच कंटेन अबाउट 12,000 लाइन्स. पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स कितना, 12 बुक्स एंड ओवर 10,000 लाइन्स. ठीक है, लेंथ हम देख सकते हैं कि एपिक का लेंथ काफ़ी ज़्यादा है. नाउ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक इज सुपरनैचुरल एलिमेंट, यानी कि सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का प्रेजेंस हमें एपिक में देखने को मिलता है. नाउ व्हाट इज द सुपरनैचुरल एलिमेंट? सुपरनैचुरल एलिमेंट्स यानी कि जो वैसे फीचर्स जो कि बियॉन्ड दिस नेचर हैं. ठीक है, जैसे कि भूत, पिशाच, जादू टोना, मैजिक मिस्ट्री, ये सारी चीज. नाउ लेट्स स्टडी. Supernaturalism is a must-have feature of an epic. These include gods, demons, angels, fairies, and use of supernatural forces like natural catastrophes in every epic. ठीक है, रामायण में हम लोग देख चुके हैं, राक्षसी थी, शूर्पणखा थे, हनुमान जी को ब्लेसिंग था कि वो रूप धर सकते थे, छोटे से बड़े आकार, बड़े से छोटे आकार ले सकते थे. ठीक है, उड़न खटोला, ये सारा चीज़ क्या है? तो ये सारा चीज़ सुपरनैचुरलिज्म का ही एग्जाम्पल है. ठीक, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, होमर्स इलियड, स्पेंसर्स फेरी क्वीन, बेवुल्फ आर replete with supernatural elements. जितने भी एपिक्स हैं इन सब में आप लोगों को supernatural elements देखने को मिल जाएगा. जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में हमें Satan and angels देखने को मिलेगा.
महाभारत और रामायण में हमें डिवाइन वेपन्स एंड पावर्स देखने को मिलेगा। दी ओडिसी में हमें मॉन्स्टर एंड मैजिक देखने को मिलेगा, यानी कि हमें सारा एपिक में कुछ न कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन, ग्रैंड स्टाइल ऑफ लैंग्वेज एंड एग्जैजरेशन। नाउ दिस इज अ मस्ट हैव फीचर ऑफ एन एपिक। एग्जैजरेशन का भरपूर यूज होता है एपिक में, ठीक है। Exaggeration is also an important part of an epic. The poet uses hyperbole to reveal the prowess of a hero. The language is elevated and formal, using similes, metaphors, hyperbole, and long speeches to inspire awe. It elevates ordinary events into legendary actions, establishes the epic seriousness and majestic tone. ठीक है, exaggeration बढ़ा चढ़ा करके बोलना एपिक का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। सपोज हमारा जो हीरो होगा उसने 10 लोगों को मार गिराया है, तो एपिक में उसे 100 लोगों को मार गिराने का दावा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, नॉर्मली हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो टॉल है, लेकिन एपिक पोएट्री में हम लोग उसे और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के टावर्ड लाइक अ माउंटेन, उस तरह का हम लोग वर्ड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का यूज़ करेंगे, ठीक। ये है ग्रैंड स्टाइल ऑफ लैंग्वेज और एग्जैजरेशन। मूविंग ऑन, The next feature of an epic is invocation to the muse, ठीक है। अब ये म्यूज क्या है? जब भी कोई महान काम हम शुरू करने जा रहे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, अगर कोई फोक डांस शुरू करने जा रहा होगा या फिर कोई गाना गाने जा रहा होगा, तो वो अपने गुरु को, ठीक है, या कोई अपने देवी देवताओं को याद करता है, सो डैट वो अच्छे से उस काम को पूरा कर पाए, ठीक है। अब जिसे वो याद करते हैं उसे हमें म्यूज कहते हैं, ठीक है। नाउ the poet typically begins by invoking a muse, a divine source of inspiration, usually from Greek mythology, ठीक है। अक्सर ये ग्रीक माइथोलॉजी, ये जो म्यूज वर्ड है वो आपको ग्रीक माइथोलॉजी में देखने को मिलेगा। एंड व्हाई इज इट दैट वी इन्वोकेट अ म्यूज, क्यों करते हैं? टू हेल्प टेल द स्टोरी, यानी हम स्टोरी को बहुत अच्छे से बता पाएं। द पर्पज ऑफ इन्वोकेटिंग अ म्यूज इज टू सजेस्ट दैट द स्टोरी दैट इज अबाउट टू बी नरेटेड इज ग्रैंड एंड सीक्रेट, ठीक है। म्यूज हम लोग जैसे उन्हें इन्वोकेट करते हैं, पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि हमारा जो काम है, हमारा जो एपिक हम बताने जा रहे हैं, जो स्टोरी हम बताने जा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बता पाएं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेक्रेड है, ये पॉइंट हम स्टैब्लिश कर पाएं। इट ऑल्सो शोज पोएट्स ह्यूमिलिटी एट द सेम टाइम। इट प्रिपेयर्स द रीडर फॉर हीरोइक एंड एलिवेटेड नरेशन। जैसे ही म्यूज का इन्वोकेशन होगा, हमें समझ जाना है कि कुछ तो ग्रैंड, कुछ तो सेक्रेड अब चीज स्टार्ट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इलियड, जो कि होमर ने लिखा है, तो उसमें उन्होंने कैसे इन्वोकेट किया है? तो सिंग गॉडेसेस द एंगर ऑफ एक्लीज, ठीक है, ये उन्होंने किया है ट्रोजन वॉर का सेटअप को रखते हुए, ऐसे कहते हुए उन्होंने म्यूज को इन्वोकेट किया है। उसी तरह द इनियड वर्जिल ने लिखा है, उनका अगर हम इन्वोकेशन देखें तो ओ म्यूज रिकाउंट टू मी द कॉजेस, ठीक है, यानी कि वर्जिल कैसे इन्वोकेट कर रहे होते हैं यहाँ पे म्यूज को, तो वो एनियास जो कि फाउंडर फिगर है रोम का, उसका सफरिंग्स और एडवेंचर को बताने जा रहा है, तो ऐसे करके वो इन्वोकेट कर रहे हैं, जो कि एक हिंट दे रहे हैं कि हमारा वर्क बहुत ही सेक्रेड, बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, moving on, the next and very important feature of an epic is that it will be didactic in tone, ठीक है। क्या? तो morality is a key characteristic of an epic, ठीक है। morality बहुत ही important feature होता है एक epic का, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हर एक epic से। The poet's foremost purpose in writing an epic is to give a moral lesson to his readers, ठीक है। पहला पर्पस क्या है? कुछ मॉरल लेसन्स मिले रीडर्स को, ऑडियंसेस को। एपिक्स रिफ्लेक्ट द वैल्यूज, बिलीव्स एंड आइडियाज ऑफ अ कल्चर, ठीक है, जैसे कि क्या? तो ऑनर, ब्रेवरी, लॉयल्टी, ये सारे फीचर्स, ये सारे जो क्वालिटीज हैं वो हमें देखने को मिलेगा। दस एपिक डील विद डायडेक्टिक थीम्स, जैसे कि ओडिसी हमें क्या सिखाता है? तो पेशेंस, इंटेलिजेंस, लॉयल्टी, ये सारे चीज़ें हमें ओडिसी से सीखने को मिलता है। उसी तरह ड्यूटी एंड जस्टिस हमें महाभारत से सीखने को मिलता है। कर्म है ना, कर्म ही पूजा है। फिर ओबीडियंस, ऑनर, मॉरल राइटियसनेस, ये सारा चीज़ हमें महाभारत से सीखने को मिलता है। इसी तरह हर एक एपिक कुछ ना कुछ एक मॉरल या तो डायडेक्टिक टोन हमें दे ही जाता है। नाउ अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग एपिक्स के।
तो एपिक्स के एग्जाम्पल है द ओडिसी रिटन बाय होमर, द इलियड अगेन रिटन बाय होमर, द एनियड रिटन बाय वर्जिल, द डिवाइन कॉमेडी रिटन बाय दांते, द फेरी क्वीन रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, द इन्फर्नो बाय दांते, बेवुल्फ एनोनिमस, हमें नहीं पता है ये टेक्स्ट किसने लिखा है, रामायण एंड महाभारत। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ एग्जाम्पल है हमारे एपिक्स के। सो दिस वाज ऑल अबाउट एपिक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग जितना भी एपिक्स है उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ एपिक्स हम लोगों ने जान लिया। नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज feel free to ask in the comment box. In the next video, which will be uploaded very soon, we shall be discussing the next type of poetry.